कहानी की अगली कड़ी में आज हम सुनेंगे कमाने वाली बहू। गंगापुर नाम के शहर में तेजू अपनी पत्नी नीमू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजू अपनी माँ को फोन करता है। हेलो। प्रणाम माँ। जीते रहो माँ। तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब नीमू की सास शहर पहुंचती है तो बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीमू रसोई में जाती हैं और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आती हैं। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यमी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। अगली सुबह माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीमू अपने पति तेजू से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। धीरे धीरे अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजू भी रोज की चिक चिक से परेशान हो गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी नीमू से कहा, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। अब क्या था, आखिर थक हार कर नीमू ने रिजाइन कर दिया। जब घर में बच्चा हुआ तो सभी बहुत खुश थे और कुछ दिनों बाद तेजू फाइल देख रहा था, तभी वहाँ नीमू आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजू को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उससे गलती हुई और पैसों की तंगी का असर घर पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना। पर्ची देती हुई माँ बोली, जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजू गुस्से में लिस्ट मरोड़ कर फेंकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अरे अरे लंच तो ले जाइए। नीमू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती हैं। एक दिन खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी, नीरू,
अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया। तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती हैं और प्यार से नीमू के सर पर हाथ फेरती हुई बोलती हैं। अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। और दोनों आपस में गले लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।